हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। अब मैं आप लोगों के लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो या एमसीक्यू लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स से, जो आपके बदले हुए जो पैटर्न है, आपका ये बदला हुआ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखी होगा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका। अभी जो हाल में ही पटवारी का पेपर हुआ उसमें आप देख ही सकते हैं कि जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। जो भी नई टीम आपकी बैठी हुई है क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, वो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि यूपीएससी और जो आपका यूपीपीसीएस है उसके पैटर्न को ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक तरफ आपका दे रखा है सिटी यानी कि नगर, एक तरफ दे रखा है उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग करके बताना है कौन सा पेयर इसमें से बनेगा। 30 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग और डिसाइड करेंगे इसमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए 30 सेकंड्स आपके खत्म होते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो पहला कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर जो है वो आपका किसके लिए फेमस है? जो कॉटन क्लोथ है यानी कि सूती वस्त्र है उसके लिए आपका फेमस होता है। राउल केला जो है वो आपका आयरन और इस्पात जो यानी कि लौह और इस्पात जो इंडस्ट्री है वो उसके लिए फेमस है। और जो कपूरथला है वहां पे क्या बनते हैं, रेल के डिब्बे बहुत ज्यादा बनते हैं। और बरौनी में क्या है, आपकी रिफाइनरी है। तो अगर हम ये पेयरिंग देखें तो इसके हिसाब से जो ए आंसर है वो आपका बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है फिर से आपका मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पेयर जो है इसमें से सही बनेगा। 30 सेकंड्स का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए भाई, तो देखो इसमें से अगर हम एक चीज देखें, जो एक कंफर्मेशन हमको पता है, आनंद जो है वो क्या है, आपके दूध के लिए फेमस है। तो यानी कि डी का क्या हो रहा है, आपका टू। तो अगर आप डी का टू देखें तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बन रहा है, सी के ऑप्शन में ही बन रहा है। तो या अगर आपको एक पता है, देखो आपका आंसर निकल आया है। यानी कि ए का क्या हो गया, थ्री हो गया। ठीक है, ये ए हो गया। यानी कि सिंगरौली जो है कोयला, कोयले के लिए जो है आपका फेमस है। कजरहट जो है वो आपका किसके लिए है, सीमेंट के लिए आपका फेमस है। ठीक है, और कोयली में जो है आपकी क्या हो गई, रिफाइनरी हो गई। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा, सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दीर्घकालीन अनाज नीति, ठीक है, यानी कि जो आपका फूड ग्रेन का है, का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? यानी कि दीर्घकालीन अनाज नीति जो है इन चारों में से किस अर्थशास्त्री ने दी थी, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एम वी राय हो गए, अभिजीत सेन हो गए, विजय केलकर हो गए, या आबिद हुसैन हो गए। ये आपको बताना है। चलिए आंसर आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। इसका आंसर है बच्चों अभिजीत सेन जो है, उनका संबंध दीर्घकालीन अनाज नीति से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रिसिल क्या चीज होती है इकोनॉमिक्स में, आपको ये बताना है। इन चारों में से क्रिसिल क्या हो सकता है, पढ़िएगा चारों ऑप्शन। चलिए बच्चों, जो इसका आंसर है वो है आपका डी, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन कराता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्न औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर प्लेटू पर बना हुआ है? ठीक है, आपको बताएं इन चारों, ये चारों के चारों इंडस्ट्रियल सिटीज हैं आपकी। तो ये बताना है कि इन चारों इंडस्ट्रियल सिटी में से जो छोटा नागपुर प्लेटू है यानी कि छोटा नागपुर पठार है, इन चारों में से कौन सा उस पर बसा हुआ है?
चलिए, इसका आंसर जो है बच्चों वो क्या है आपका, रांची। ठीक है, रांची जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू पे बसा हुआ है। अगला देखेंगे, बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया है। मैं उसी के हेल्प से हमने क्या बनाया था, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो बना रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सही होना चाहिए आपका। क्या वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, या यूएसएसआर है। सोवियत संघ को उस समय क्या बोलते थे, यूएसएसआर। तो बच्चों इसका जो आंसर है, अब तक आप लोग सोच चुके होंगे, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, सोवियत संघ या यूएसएसआर के सहयोग से जो है हमने ये जो बोकारो इस्पात कारखाना है वो बनाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक यानी कि आपका जो लेबर है वो काम करते हैं। आपको इनमें से बताना है। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों, अब तक आपने निकाल लिया होगा, क्या बनेगा, कपड़ा उद्योग। कई किताबों में चीनी दे रखा है, बट वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिया होता शुगर केन करके तब, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो बन रहा है कई बुक्स में कपड़ा उद्योग ही लिखा हुआ है। फिर देखेंगे क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सुमेलित है। तीन आपको पेयर जो है वो दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रथम सूती मिल की स्थापना जो है वो कब की गई थी। यहां पे लिखा हुआ है 1854 में बंबई के पास। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम मशीनी निर्मित कागज कब यहां पर हुआ था। लिखा हुआ है 1870 कलकत्ता के पास। ठीक है, और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। 1904 मद्रास के पास। तो इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। नीचे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल दो तीन, केवल, और डी 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों सही। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रथम सूती मिल की स्थापना जो थी या कारखाना जो था वो 1854 में बंबई के पास लगाया गया। और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रथम जो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री थी वो 1904 में हमारे भारत में लगी थी, मद्रास के पास लगी थी। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। फिर देखेंगे, देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भारत की जो पंचवर्षीय योजना होती है यानी कि 5 ईयर प्लान, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व यानी हैवी इंडस्ट्रीज को जो है वो कम किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर दिया गया। तो बताना है कि इसमें से कौन से 5 ईयर प्लान में ये जो स्ट्रेटेजी थी अपने अपनाई थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में, कि वो कौन सा इन चारों में से 5 ईयर प्लान है जिसमें हमने ये डिसाइड किया उस समय की सरकार ने कि हैवी इंडस्ट्रीज को हम कम इंपॉर्टेंस देंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसमें से आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स, एट, या 10th। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 8th 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया कि हैवी इंडस्ट्रीज को कम इंपॉर्टेंस दी जाए, इसके मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपके इंडस्ट्रीज हैं, एक तरफ आपके उसके सेंटर हैं, आपको बता रहे हैं इनमें से क्या हो सकता है। 30 सेकेंड्स का समय लेंगे आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों, डी आंसर है, यानी कि पर्ल फिशिंग जो है वो कहाँ पर, तूतीकोरन में इसका सेंटर है। ऑटोमोबाइल का पुणे में हो गया, पोत यानी जहाज निर्माण का मरमे गांव में हो गया, और इंजीनियरिंग सामान का पिंजौर में।
तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा एमसीक्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ का मुझसे जनरल स्टडीज का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर में जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें लगभग जनरल स्टडीज के 250 वीडियो के प्लस हो गया है, 200 के ऊपर आपकी पीडीएफ फाइल हो गई है और लगभग आपके 100 के करीब जो है हमारे क्या पहुंचने वाले हैं, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट जो है वो पहुंचने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी जो तैयारी है वो आपको मिलेगी।